एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी माँ दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। रोहित का सपना था कि वह बड़ा होकर अपनी माँ को खुशहाल जीवन दे। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसके पास एक बूढ़ी गाय रोज चरने आती थी। वह गाय बहुत शांत और समझदार थी। सब लोग उसे गौ माता कहकर पुकारते थे। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ से आई थी, पर वह गांव की सब बच्चों की प्यारी बन गई थी। एक दिन रोहित बहुत उदास होकर खेत की मेड़ पर बैठा था। उसका पेट भूखा था और माँ को भी सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था। तभी गौ माता वहां आई और धीरे से उसके पास बैठ गई। रोहित ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उसके पास लेट गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गौ माता ने जैसे उसकी भावना समझ ली हो, वह उठकर कुएं की ओर चली गई और बार बार मुड़कर रोहित को बुलाने लगी। रोहित हैरान होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा आधा जमीन में दबा हुआ। उस बक्से को थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना शुरू किया। रोहित ने भी मदद की। जब उन्होंने बक्सा पूरी तरह निकाला और खोला तो रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के और पुराने गहनों की भरमार थी। रोहित दौड़कर गांव के प्रधान को बुला लाया। जब प्रधान ने सारा माजरा देखा तो पंचायत बैठी। निर्णय हुआ कि इस खजाने का आधा हिस्सा गांव के मंदिर और स्कूल के लिए होगा और आधा हिस्सा रोहित और उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल गई। उसकी माँ को अब खेतों में काम नहीं करना पड़ता था। रोहित स्कूल जाने लगा और सबसे बढ़कर गौ माता हर रोज उसके घर आकर बैठती थी, जैसे उसकी रखवाली करने वाली देवी हो। गांव वाले अब गौ माता को और भी श्रद्धा से देखने लगे। सबने माना कि यह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह ईश्वर का आशीर्वाद थी जो रोहित जैसे मासूम और नेक दिल बच्चों की मदद करने आई थी।